संघर्ष की एक अनोखी दास्तान, ऐसी कहानी जो जेल से लौटकर डीएसपी बनता है। समझेंगे आज की उस कहानी को, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है डीएसपी जिनेंद्र की। कुछ लोग जेल से लौटकर बदला लेते हैं। जिनेंद्र जेल से लौटकर डीएसपी बन गए। भिंड के छोटे से गांव के डूंगरपुरा का लड़का, घर जला, जमीन छिन गई, झूठे केस में बने और 2 बार जेल में जाना पड़ा। फिर भी सपना वही रहा, पापा का अधूरा सपना पूरा करना है, डीएसपी बनना है। पिता ने खुद 5 बार एमपीपीएससी मेंस दिया, पर रिजल्ट और हालात ने उन्हें ऑफिसर नहीं बनने दिया। बचपन से बेटे ने उन्हें किताबों और कैसेट्स के साथ पढ़ते देखा और मन में सिर्फ एक लाइन बैठ गई, जो पापा नहीं कर पाए वो मुझे करके दिखाना है। गांव के गुंडों ने जमीन हड़पने के लिए उल्टा उन पर क्रॉस एफआईआर करवा दी। पिता, बेटा, भाई तीनों को हथकड़ी लगाकर कोर्ट से जेल तक जुलूस की तरह निकाला गया गांव वालों के सामने। 20-20 के कमरे में 30 कैदी, गंदे कंबल थे वहां पर, गंदी बैरक थी, 2 रोटियां और पानी जैसी दाल। यही थी एक भविष्य के डीएसपी की पहली पोस्टिंग, जेल की बैरक। हथकड़ी वाला प्रिय जो है, उसी झूठे केस में भी 2019 का एमपीपीएससी प्री देना था। हाथ में हथकड़ी, दूसरे में पेन, सामने प्री का पेपर। सेंटर पर बच्चों ने कहा कि किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, इसका तो जरूर होगा, क्योंकि इसने इतना सह लिया है कि वो सिलेबस से तो क्या ही डरेगा। जेल के आकर जिनेंद्र ने उनके पापा और मम्मी देश घूमने पैदल निकल गए। कभी मंदिर में सोए, कभी धर्मशाला में, कभी फुटपाथ पर, कभी ठेले के नीचे। सिर के ऊपर चिंगारियां छोड़ता ट्रांसफार्म था। लोग रास्ते में 50, 100, 200 रुपए देकर आगे बढ़ जाते थे और वो उन्हीं पैसों से खाना खाकर अगला किलोमीटर चल देते थे। दूसरी बार जेल पिता पर एनएसए झूठे आरोप, तहसीलदार को मारने का आरोप लगा दिया। किस्मत देखिए, वही बेटा बाद में खुद तहसीलदार बना। 8 जनवरी 2021 का बुआ ने जमानत करा दी। जेल से निकले 9 जनवरी को दूसरी बुआ ने एटीएम हाथ में पकड़ा दिया और बोली, गांव मत रुकना वरना फिर से केस होंगे, सीधा इंदौर जाओ और डीएसपी बनकर ही वापस आना। इंदौर में तैयारी शुरू ही हुई थी कि खबर आई दिल्ली में मां और पिता, भाई सबको प्लान करके एक्सीडेंट करा दिया गया है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जितना समय है साथ बिताओ। जिनेंद्र दिल्ली पहुंचे और मां के हाथ पर आखिरी वादा लिखकर लौट आए, या तो डीएसपी बनकर लौटूंगा या समझ लेना तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। इंदौर लौटकर उन्होंने खुद के लिए सिर्फ 2 चीजें तय की, किताबें और कसम। सुबह 6 से 12 की पढ़ाई, 1 से 2 तक न्यूज़पेपर बांटते थे, 4 से 8 फिर पढ़ाई करते थे और रात 9 से 2 तक फिर पढ़ाई करते थे। दिन में बस 5 से 6 घंटे की नींद। हर पेज के साथ एक ही ख्याल कि मां की कसम झूठी नहीं होनी चाहिए। पिताजी के पास 2 इंदौर की टिकट के पैसे भी नहीं थे। कोचिंग, हॉस्टल, किताबें और घर का खर्चा, मां का इलाज, सब कुछ बुआ ने उठाया। लगभग 8-9 लाख तक का बोझ सिर्फ एक बात सोचकर सहा कि ये लड़का हार नहीं मानेगा। जिनेंद्र के मन में बार बार सवाल उठता था कि अगर डीएसपी नहीं बना तो बुआ का ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। पापा ने जिंदगी भर पढ़ाकर मुझे इतना बड़ा किया, इसलिए मेंस में बार बार वो रुक गए। बेटे ने वही गलती नहीं दोहराई, 60-70 मेंस टेस्ट दिए और लिख डाले, हमेशा उस पर फोकस किया। कई बार एक ही दिन में 3-3 टेस्ट दिए। पहले टेस्ट में 150 में से 45 नंबर आए। आखिर में हिस्ट्री के 150 में से 110 लाने लगा। सफलता कोई चमत्कार नहीं, ये हर दिन की कलम की मार थी। जेल में डीएसपी तक जेल की बैरक, जला हुआ घर, खाली जेब, बीमार मां, झूठे केस, 2 बार हथकड़ी, 2 बार जेल। इन सब के बावजूद भी जिनेंद्र ने सिर्फ 2 चीजें नहीं छोड़ी, पिता का सपना और अपनी पढ़ाई। आज वही लड़का एमपीपीएससी में डीएसपी बन चुका है और उसी सिस्टम को ईमानदारी से चला रहा है जिसने कभी उसे और उसके पिता को हथकड़ी पहनाई थी। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।